इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट छापी कि ईरान इजरायल से बहुत बड़ा बदला लेने का प्लान बना रहा है। पिछले महीने ईरान ने सीरिया में इजरायल की एयर स्ट्राइक में अपने 2 मिलिट्री एडवाइजरों के मारे जाने का दावा किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि इजरायल से अपने उन्हीं सैन्य अफसरों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान उस पर हमला करने की फिराक में। लेकिन ईरान सीधे इजरायल की जमीन पर वार नहीं करेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान इजरायल के समुद्री जहाजों की बलि लेगा। ईरान के बगल में फारस की खाड़ी है और अरब सागर का हिस्सा है। ईरान का प्लान यह है कि जब इजरायल के जहाज इस फारस की खाड़ी और अरब सागर से गुजरेंगे तो वो उन पर अपने ड्रोन गिरा देगा। ईरान ने सीरिया में अपने कुछ मिलिट्री एडवाइजर तैनात किए हैं क्योंकि ईरान सीरिया का दोस्त है और वो सीरिया की सरकार को बचाने में लगा है। वहीं ईरान का दुश्मन इजरायल सीरिया का पड़ोसी है, इसलिए इजरायल अपने पड़ोस से ईरान को खदेड़ने के लिए सीरिया पर हमले करता रहता है। इधर चुनाव आयोग ने टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया, जबकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। लेकिन देश भर में वोट शेयर 6% से कम होने की वजह से टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही, जबकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए गुजरात या हिमाचल में 6% से ज्यादा वोट शेयर की जरूरत थी। गुजरात चुनावों में उसे 13% वोट मिले, जिसका आम आदमी पार्टी को फायदा मिला और वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चीन से, जिसके साथ अमेरिका की कभी भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे से बौखलाए चीन ने मिलिट्री ड्रिल के बहाने ताइवान और अमेरिका दोनों को ललकारा है। इसके साथ ही चीन की सेना ने एक बार फिर ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को भी पार किया, जो अमेरिका ने समंदर में चीन और ताइवान को अलग करने के लिए बनाई थी। इस हरकत के बाद अमेरिका ने चीन को यह धमकी दे दी कि वो उसे सबक सिखाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। मतलब ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध शुरू होने ही वाला है और रूस और यूक्रेन के बाद अब महायुद्ध का नया मोर्चा तैयार होता दिख रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और चीन टकराने वाली हैं और इस महाटक्कर की वजह बनेगा ताइवान, जिसे डराने के लिए चीन ने उसे चारों तरफ से घेर कर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। उसने जॉइंट सोर्ड नाम की इस ड्रिल में एक साथ अपने 9 युद्धपोतों और 70 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को उतार दिया। चीन के इन जहाजों और फाइटर जेट ने ताइवान को डराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसके साथ ही चीन ने एक बार फिर ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार किया। ये अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। हालांकि चीन ने कभी भी इस मीडियन लाइन को नहीं माना। इस दौरान उसकी नौसेना के एक जहाज ने उस वक्त फायरिंग भी की जब वो ताइवान के सबसे करीब था। इसके अलावा चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों ने भी ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी और दावा है कि उसकी घातक मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों ने ताइवान की घेरेबंदी कर दी। ताइवान की नौसेना के मुताबिक चीन के 42 फाइटर प्लेन और 3 युद्धपोत उसकी सीमा के बेहद करीब आ गए थे, जिनमें चीन के सबसे आधुनिक J-10 लड़ाकू विमान भी शामिल थे, जिन्हें वो दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बताता है। यानी चीन ने इस बार ताइवान को डराने के लिए अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों की झलक दिखाई, जिसके बाद माना जा रहा है कि चीन की इस हरकत का जवाब अमेरिका जरूर देगा। हालांकि प्रशांत महासागर में पिछले कई दिन से इन दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर आमने सामने हैं, लेकिन चीन की इस मिलिट्री ड्रिल ने आग में घी डालने का काम कर दिया। चीन के उकसावे के बाद ताइवान का साथ देने के लिए अमेरिका जिस तरह कूदा और उसने खुलकर चीन को चेतावनी दी, उसके बाद तो इन दोनों देशों के बीच जंग तय मानी जा रही है। जिसके संकेत चीन ने तभी दे दिए थे जब उसके भारी विरोध के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिकी दौरे पर पहुंच गई थी। चीन ने ताइवान के इस कदम को वन चाइना पॉलिसी के लिए खतरा बताया था और साथ ही ताइवान पर हमले की धमकी भी दे दी थी, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और पिछले कई साल से वो उस पर कब्जा करने की फिराक में है। चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिका के संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से मिली, जिस पर चीन आग बबूला हो गया। उसके गुस्से ने पिछले साल की याद दिला दी जब अमेरिकी संसद की उस वक्त की स्पीकर रही नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी। तब चीन ने कई दिनों तक ताइवान के नजदीक इसी तरह मिलिट्री ड्रिल की थी। असल में चीन किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि उसके और ताइवान के बीच अमेरिका आए। हालांकि अमेरिका कई बार कह चुका है कि वो ताइवान के साथ खड़ा है और उसे बचाने के लिए वो चीन से भिड़ने के लिए भी तैयार है। वहीं ताइवान ने ड्रिल करके चीन को जवाब दिया तो चीन की तरफ से भी एक ऐसा एनिमेशन वीडियो जारी किया गया जो अमेरिका तक की नींद उड़ा देगा, क्योंकि इस वीडियो के जरिए चीन ने यह चेतावनी दी कि वो ताइवान का नामो निशान मिटाने की तैयारी कर चुका है और इसके लिए वो जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से ताइवान पर मिसाइलों की बारिश कर सकता है। चीन 8 मार्च से ही ताइवान को घेर कर खतरनाक ड्रिल कर रहा है। इसी बीच उसने ये एनिमेशन वीडियो भी जारी कर दिया, जिसे वहां के सरकारी मीडिया ने ट्विटर पर शेयर किया। इस वीडियो के जरिए चीन ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो सिर्फ मिलिट्री ड्रिल ही नहीं कर रहा,
बल्कि अगर जंग छिड़ी तो वो मिसाइलों की बारिश करके ताइवान को खत्म कर देगा। कहा जा रहा है कि चीन ने ये एनिमेशन वीडियो अमेरिका को धमकाने के लिए ही जारी किया और उसे चुनौती दी कि चीन अगर चाहेगा तो ताइवान को उससे कोई नहीं बचा सकता। मतलब अगर चीन का गुस्सा भड़का तो वो ताइवान को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। और चीन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में ऐसा दिखाई भी दिया जब ताइवान पर एक साथ चारों तरफ से मिसाइलें बरसती नजर आई। कहा जा रहा है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका की दखलंदाजी से चीन की नाराजगी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से उसने ताइवान के साथ अमेरिका को भी दिखा दिया कि जंग छिड़ी तो क्या होगा। कहा जा रहा है कि चीन की इस चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि चीन दावा करता है कि उसके पास हजारों किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। चीन की DF-17 मिसाइल के बारे में तो कहा जाता है कि वो अमेरिका तक हमला बोल सकती है, जबकि ताइवान तो चीन के बगल में है। चीन का फुजान प्रांत ताइवान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। मतलब अगर चीन ने फुजान से मिसाइल बरसाई तो वो ताइवान के किसी भी इलाके को तबाह कर सकती है। इसके साथ ही चीन ने जंगी जहाजों और पनडुब्बियों पर भी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। साफ है कि चीन ने एनिमेशन वीडियो के जरिए अमेरिका और ताइवान को असली जंग की झलक दिखाई। इस बीच चीन की खतरनाक मिलिट्री ड्रिल के जवाब में ताइवान की सेना ने भी अपनी ताकत दिखाई। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने दो टूक कहा कि उनका देश अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और वो चीन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। ताइवान की सेना की तरफ से इस तैयारी के कई वीडियो भी जारी किए गए। ताइवान का दावा है कि वो जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर अपने आप को मजबूत कर चुका है। सामने आए एक वीडियो में ताइवान की सेना जमीन पर किसी हमले से निपटने का अभ्यास करती नजर आई। इसके साथ ही उसने जमीन से हवा में मार करने वाले AN/TWQ-1 एयर डिफेंस सिस्टम को भी इस ड्रिल में उतारा। लेकिन ताइवान ने सबसे ज्यादा तैयारी समंदर में की, क्योंकि उसे पता है कि चारों तरफ समंदर से घिरे होने की वजह से उसके लिए खतरा भी सबसे ज्यादा वहीं है। इसीलिए ताइवान की नौसेना ने लगातार कई घंटों तक अपनी ताकत को परखा। क्योंकि चीन ताइवान को डराने के लिए अक्सर उसकी समुद्री सीमा में ही घुसपैठ करता है। उसने मौजूदा मिलिट्री ड्रिल में भी ताइवान के नजदीक अपने कई युद्धपोतों और जहाजों को भेजा, जिसके जवाब में ताइवान की नौसेना ने भी अपने युद्धपोतों और जंगी जहाजों के साथ अभ्यास किया। ताइवान की सेना के मुताबिक जंग की यह तैयारी उत्तरी पश्चिमी इलाके में की गई, जहां चीन से उसे खतरा ज्यादा है। हालांकि ताइवान के बचाव में उतरा अमेरिका पहले ही वहां अपने कई लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों को तैनात कर चुका है। माना तो यह भी जाता है कि अमेरिका ने अपनी पनडुब्बियों का 60% बेड़ा प्रशांत महासागर में तैनात किया हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर चीन ने ताइवान पर कभी भी हमला करने की गलती की तो अमेरिका बिना देरी किए चीन से भिड़ जाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हर मामले में अमेरिका के साथ खड़े रहने वाले यूरोप ने ताइवान के मुद्दे पर उससे किनारा कर लिया। पिछले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन चीन गए थे, लेकिन वहां से लौटने के बाद उन्होंने दो टूक कह दिया कि ताइवान के मामले पर यूरोप को चीन और अमेरिका दोनों से दूर रहने की जरूरत है। यानी ताइवान के मुद्दे पर यूरोप ने अमेरिका के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया, जबकि दुनिया में हुए कई टकराव के दौरान यूरोप आंख मूंद कर अमेरिका का साथ देता रहा है। चाहे वो ईरान और इराक का मुद्दा हो या फिर यूक्रेन और रूस का, अमेरिका के हर फैसले का यूरोप के देशों ने बिना कोई सवाल किए समर्थन किया। चीन के दौरे से लौटने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के तेवर ही बदल गए। उन्होंने साफ कर दिया कि चीन और ताइवान के मामले से यूरोप के देशों को दूर रहना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की हर बात मानने से यूरोप को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। मतलब ये कि चीन पर नकेल कसने की कोशिश में जुटे अमेरिका को उसके दोस्तों ने ही झटका दे दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन के दौरे से लौटने के बाद मैक्रों शी जिनपिंग के मुरीद हो गए और वो लगातार चीन की तारीफ करने में जुटे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन से लौटने के बाद इमैनुअल मैक्रों ने यूरोप के देशों से यह अपील की कि उन्हें अमेरिका पर हथियार, ऊर्जा और दूसरी चीजों के लिए अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने चीन और अमेरिका के बीच चल रहे टकराव से बचने की भी सलाह दी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि मैक्रों ने यूक्रेन जंग से भी यूरोप के देशों को अपने हाथ खींचने का इशारा किया। इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में यूरोप अमेरिका का साथ छोड़ देगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर चीन और रूस के सामने अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। इधर दलाई लामा ने अपने विवादास्पद वीडियो पर माफी मांग ली। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर के अपने समर्थकों समेत उस परिवार से भी माफी मांग ली। उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि वो अक्सर लोगों से मजाकिया अंदाज में मिलते हैं। हालांकि इस घटना का उन्हें खेद है जिसके लिए वो माफी चाहते हैं।